न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को 9 दिन पूरे हो चुके हैं और अब यह जंग एक सीमित लड़ाई नहीं रही। इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुई जंग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेती नजर आ रही है। हजारों मिसाइलें दागी जा चुकी हैं, सैकड़ों इमारतें मलबा बन चुकी हैं और बड़ी बात निकलकर ये सामने आ रही है कि अब इस युद्ध में सिर्फ 2 देश नहीं बचे। रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। अमेरिका इजराइल के साथ पहले से ही मैदान में है। यानी अब जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं रही, डिप्लोमेसी, चेतावनियों और परमाणु धमकियों की भी हो गई है। और इस युद्ध का 9वां दिन पूरी दुनिया के लिए डर का नया संकेत बन गया है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ईरान और इजराइल के बीच जंग के 9 दिन बीत चुके हैं और इस जंग ने अब तक की सबसे बड़ी तबाही मचा दी है। तेल अवीव, हाइफा, तेहरान, मशहद जैसे शहरों में हर तरफ मलबा है और हर जगह से जंग की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें सीधा इजराइल के शहरों पर बरसी और इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान की रिहायशी इमारतों को भी नहीं छोड़ा। अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और ऐसा लगता है कि इस जंग का कोई अंत नहीं। इसी बीच ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी है। ईरान के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई ने कहा कि अगर अमेरिका या यूरोप के विमान हमारे आसमान में घुसे तो हम उन्हें मार गिराएंगे, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रेंच हो या ब्रिटिश। यानी ईरान अब सिर्फ इजराइल से नहीं बल्कि अमेरिका से भी दो हाथ करने को पूरी तरह तैयार है। ईरान ने कहा कि हम पहले हमला नहीं करते, लेकिन आखिरी बार हमारा होगा। इजराइल ने अमेरिका के समर्थन से ऑपरेशन राइजिंग लाइन 3 शुरू किया, जिसका मकसद था ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना। इजराइल ने अमेरिका के समर्थन से ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया था, जिसका मकसद था ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना। लेकिन जवाब में जो कुछ हुआ उसने इजराइल और ट्रंप दोनों की नींद उड़ा दी है। अब हालात ये हैं कि खुद ट्रंप ने माना कि हालात खतरनाक हो गए हैं और उन्हें इतनी मौतें देखना पसंद नहीं। मतलब ये है कि अब युद्ध उनके हाथ से निकल चुका है और अब इजराइल का ये दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। जहां एक तरफ ये जंग इजराइल के हमले से शुरू हुई थी और ईरान ने जो खुलकर पलटवार किया, लेकिन अब इस जंग में दूसरे देश भी कूदते नजर आ रहे हैं। अगर आपको बताएं तो रूस और चीन ने अब खुलकर ईरान का साथ देना शुरू कर दिया है। रूस ने कहा कि अगर ईरान के लीडर को मारा गया या सत्ता बदली गई तो इसका नतीजा दुनिया झेल नहीं पाएगी। वहीं चीन के कार्गो प्लेन ईरान पहुंच चुके हैं, जिसमें माना जा रहा है कि हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम भेजे गए हैं। यानी अब ईरान अकेला नहीं है, उसकी पीठ पर चीन और रूस का हाथ है। और इसी जंग में चीन भी कूद पड़ा है। तेहरान में लैंड हुए चीन के मालवाहक विमान उसके बंद पर उतरे हैं। उसका मतलब है कि चीन और ईरान के बीच गुप्त हथियार डील हुई है। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल हैं। चीन ने कहा कि इजराइल का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और वो इस मुद्दे पर ओमान जैसे देशों से बात करेगा। यानी अब जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि राजनयिक मोर्चे पर भी तय हो चुकी है। लेकिन लड़ाई यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि रूस के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोई भी कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर अमेरिका या उसके सहयोगी ने ऐसा किया तो दुनिया एक ऐसा युद्ध देखेगी जो अब तक सिर्फ कल्पना में था। रूस की इस चेतावनी से साफ है कि वो ईरान के साथ युद्ध में आने के लिए मानसिक रूप से तैयार है। इजराइल और ईरान के बीच की जंग में वॉशिंगटन के पास अमेरिका का E-4B डूम्सडे प्लान भी उतरा नजर आया। ये प्लेन परमाणु युद्ध के दौरान राष्ट्रपति की सुरक्षा और राजनीति के लिए इस्तेमाल होता है। उसका उतरना बताता है कि अमेरिका अब इस जंग को सिर्फ एक संघर्ष नहीं बल्कि संभावित न्यूक्लियर खतरा मान चुका है। ये वो बोर्ड है जहां से हर कदम सोच समझकर रखना होगा। जंग के बीच अमेरिका की एंट्री किसी परमाणु खतरे का संकेत दे रही है या इसके पीछे कोई और मंशा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे ये मौतें पसंद नहीं, ये तबाही पसंद नहीं। सिचुएशन रूम में हम हालात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है वो डरावना है। उनका ये बयान बताता है कि अमेरिका भले युद्ध में हो, लेकिन उसके भीतर डर और तनाव बहुत गहरा बैठ चुका है।
और अब इस जंग में दुनिया दो हिस्सों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ है ईरान, रूस और चीन। यानी दुनिया अब दो धड़ों में साफ बंट चुकी है। एक गुट के पास तकनीक है, दूसरा गुट भावनाओं और बदले की आग से भरा है। अगर इस बंटवारे ने सेना और हथियारों का रूप ले लिया तो ये जंग ग्लोबल वॉर बन जाएगी। अगर इस युद्ध को अभी रोका नहीं गया तो दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता है। सिर्फ पश्चिम एशिया नहीं, यूरोप, एशिया और अमेरिका सब खींच सकते हैं। और ये आग सिर्फ बारूद की नहीं होगी, ये वो आग होगी जो इंसानियत, कानून और भविष्य सब कुछ भस्म कर सकती है। शायद यही वजह है कि सभी देश अब डिप्लोमेटिक हल तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इस युद्ध का 9वां दिन सिर्फ एक और दिन नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए आखिरी चेतावनी है। मिसाइलें अब भी उड़ रही हैं, लेकिन जरूरत अब आवाज उठाने की है, शांति की, संयम की और इंसानियत की। क्योंकि अगर ये जंग नहीं रुकी तो अगला दिन इतिहास का सबसे खौफनाक दिन हो सकता है और तब दुनिया में ना बचेंगे विजेता, ना हारने वाले, और बस बचेगी तो सिर्फ राख। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। It's a numbers game. It's how many ballistic missiles the Iranians have got versus how many interceptors the Israelis have got, and the Israelis can push those numbers in their favor by hitting the missile bases in Iran, hitting the launchers when they move out of the bases, etc., and trying to suppress the Iranian offensive capability in Iran, as well as intercept the missiles as they're approaching Israel. پاسخ ما به رژیم صهیونیستی دفاع مشروع طبق حقوق بین الملل، طبق عقل، طبق منطق انسانی است. 中方对以色列袭击伊朗并导致军事冲突骤然升温深感担忧。我们呼吁各方立即采取措施，推动紧张局势尽快降温，防止地区陷入更大的动荡，为重回对话谈判解决问题的正轨创造条件。